हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ इन अ फिशिंग विलेज। और ये जो लाइफ है हमारे फिशिंग विलेज की, वो हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द लाइव्स ऑफ अरुणा एंड पेरीवेलन, जो कि इस गांव में रहते हैं। तो स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। कलपट्टू विलेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं बट बहुत पास ही एक और विलेज है जिसका नाम है पुडुपेट। Their houses are close to the sea। अब जो ये पुडुपेट है वहां के घर समुद्र से बहुत नजदीक है। One finds row of catamarans and net lying around। और अगर आप पुडुपेट जाओगे तो you can easily find catamarans। Catamarans क्या होते हैं? So these बोट्स जिसके अंदर हमारे फिशरमैन जाके समुद्र में फिशेस को पकड़ के लाते हैं, इन्हें हम काटामारान कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आसानी से ये देखने को मिल जाएंगे और नेट्स भी बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। सो ये क्या है, ये दोनों ही इस जगह के फीचर्स है कि आप आसानी से देख सकते हो। कोई भी जो भी फिशिंग विलेज है आप उसके अंदर देखोगे कि आपको बहुत ही ज्यादा तादाद में नेट देखने को मिलेगी और तो और काटामारान देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। About 7 o'clock in the morning, the catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fishes. So 7 बजते ही जितने भी काटामरान्स है वो वापस आ जाते हैं और जो women है वो क्या करने लग जाती है, वो fishes को they start to buy fishes, they start to sell fishes। तो वो एक साथ इकट्ठा होके ये बाइंग एंड सेलिंग का काम करने लगती है फिशेस का। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप एक छोटा सा एक सर्व दे रखा है, जो पूरी स्टोरी हमारी अरुणा और पेरीवेलन का उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़ना है। और उसके अंदर उनकी पूरी लाइफ कैसी है, कैसे वो इनकम जनरेट करते हैं, वो समझ जाएंगे हम। सो द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। अभी देखो, अब सभी कोई क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग को एज अ ऑक्शन भी माना जाता है कि मैं इतना बोल रही हूँ तो तुम मुझे इतना दोगी या नहीं दोगी। तो ये एक तरीके का नीलामी होती है, ठीक है। तो जो भी इन लोगों को इस सेलिंग के थ्रू पैसे आएंगे उसको 4 शेयर में डिवाइड करती है अरुणा, 4 पार्ट में अरुणा डिवाइड करती है। 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for equipment। अब हर किसी को एक शेयर मिलेगा। तो ये 3 लोग हैं, अरुणा खुद, उसका हस्बैंड पेरीवेलन और उसका भाई, एक और भाई है जो कि क्या करता है, इनके साथ हेल्प करवाता है, तो उसका भी शेयर होता है। तो 3 शेयर है, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मनी मिल गई। चौथा जो ऑक्शन की मनी है, जो 4th पार्ट है हमारे ऑक्शन का, वो कहाँ जाता है, The 4th one is for the equipment। वो जो चौथा पार्ट है वो इक्विपमेंट के लिए जाएगा। इक्विपमेंट यानी कि जो भी इंजन है या फिर कोई ऐसा पार्ट टूट गया है तो उसके लिए वो वाला पार्ट का मनी यूज होगा। नेक्स्ट देखो, सिंस वी ओन काटामारान engine and nets we get that share too। अब क्या बता रही है यहाँ पे हमें हमारी अरुणा, that ये लोग ही काटामारान को ओ करते हैं, इनकी काटामारान है, तो जो भी चीजें है जैसे कि इंजन है, नेट है, वो सभी इन्हीं का है। तो वो जो शेयर है हमारा इक्विपमेंट्स वाला वो ये लोग रख लेते हैं क्योंकि इनकी ही सारी चीजें हैं, तो इसीलिए ये रख रहे हैं। So we have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on to the catamaran। Now they can go far into the sea so that they can get a better catch। So ये क्या कह रहे हैं कि हमने लोन लिया था इंजन फिक्स करवाने के लिए। अब अगर इंजन फिक्स होगा तो वो दूर तक जा सकते हैं और वहां से अच्छी मछलियां पकड़ के ला सकते हैं, और अच्छी मछलियां होंगी तो इनकी मछलियां जल्दी बिकेंगी, फिशेस जल्दी बिकेंगी और इन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। At least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed। So what happens कि 4 महीने ऐसे होते हैं जो मानसून वाला सीजन होता है, उस टाइम पे ये लोग समुद्र में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उस वक्त फिशेस ब्रीड कर रही होती है, बच्चों को हैच कर रही होती है, एग्स को। So अब अगर उस वक्त ये चले जाएंगे तो वो फिश तो मरेंगी, साथ ही साथ उनके बच्चे भी मर जाएंगे, जो कि पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, फिशेस की तादाद बढ़ेगी। तो इन सीजन्स में क्या करते हैं, ये मानसून वाले सीजन में हमारे फिशरमैन समुद्र में नहीं उतरते हैं, अपने जाल नहीं लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां पैदा हो सके, उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके और ये लोग आसानी से अपना पूरे साल क्या कर सके, अपनी लिवलीहुड को चला सके बाय सेलिंग एंड
buying these fishes. Next देखिए, During these months, we survive by borrowing from the traders. अब देखो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि 4 महीने इनके पास कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, कहीं से भी इनके पास मनी नहीं आ रही ताकि ये अपना घर चला सके, तो उस महीने में ये क्या करते हैं, उन 4 महीनों में ये सर्वाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए ट्रेडर्स से मनी बोरो करते हैं, व्यापारियों से मनी बोरो कर रहे हैं। अब मनी किसी कोलेट्रल से ही दी जाएगी, कुछ ना कुछ तो इन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, तो ये क्या गिरवी रखेंगे? बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन। हमने अपना सेकर में भी देखा था दैट जब भी वो ट्रेडर से पैसे ले रहा है तो उसे ट्रेडर के रेट्स पे ही अपनी क्रॉप्स को बेचनी पड़ रही है उसी सेम ट्रेडर से। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, अगर ये लोग लोन लेंगे तो ट्रेडर्स को ही अपनी फिशेस को सेल करेंगे, और अगर फिश को ट्रेडर को सेल करेंगे तो ये ऑक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा इन्हें थ्रू सेलिंग ऑफ फिशेस। नेक्स्ट चलते हैं रूरल लिवलीहुड। सो नाउ अब हमारा ये पूरा चैप्टर अल्टीमेटली यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रूरल लिवलीहुड, यानी गांव में कैसे आजीविका चलाई जाती है। People in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farm activities. हमने देखा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज से अपना लिवलीहुड चलाते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। कुछ लोग फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, यानी खेतों पे काम करते हैं, तो कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि टीचर, वीवर और ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं। सो ये डिफरेंट एक्टिविटीज हम अपने रूरल एरियाज में देखते हैं। वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम क्या करते हैं फार्मिंग के दौरान देखने को मिलते हैं, चाहे वो लैंड की प्रिपरेशन हो या फिर बीज को बोना हो या फिर ब्रीडिंग हो। तो ये सारी चीजें जब भी कोई फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा होता है तो हमें देखने को मिलती है। We depend on the nature of growth of these crops, hence life revolves around a certain season. So what happens? क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे गांव के किस पे जिंदा है, किसके ऊपर उनकी आजीविका चलती है? फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर। तो फार्मिंग एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है कि क्रॉप्स की पैदावार कितनी हुई, कितना फसल उपजा। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ बाढ़ आ गया या फिर ज्यादा पानी हो गया, सूखा पड़ गया, अगर हमारा पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा? उस किसान का क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है, उसको लोन लेना पड़ता है। और अगर वो फसल किसी बहाने, फॉर इंस्टेंस कि उसमें पेस्ट लग गए, कीड़े लग गए, तो भी वो फसल खराब हो गई तो फिर किसान को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पूरी की पूरी जो लाइफ है हमारे ग्रामीण इलाकों में वो हमारे क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे फसलों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ग्रामीण इलाकों में हम क्या कह सकते हैं? ज्यादातर लोगों का जो जीवन है वो कौन चला रहा है? फार्मिंग एक्टिविटीज ही चला रही है। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में? हमने ये देखा कि भले ही गांव के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, बट ज्यादातर मैक्सिमम जो फैमिलीज है वो फार्मिंग एक्टिविटीज से अपनी जीवन यापन कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।